बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 6 अक्टूबर टिल 12 अक्टूबर 2025, और इस आने वाले हफ्ते में क्या हालात, क्या सिचुएशन होंगी, इस वीडियो में आप देख सकेंगे। सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का हॉरोस्कोप, और हॉरोस्कोप में बहुत कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी, जिसमें कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, जिसमें शादी से रिलेटेड बात हो सकती है, जिसमें करियर से रिलेटेड बात हो सकती है, और रेमेडीज भी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की आपके कमेंट्स और जो नया सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें इन 3 जो हॉरोस्कोप की वीडियोस हैं, उसमें से जो लोग सबसे ज्यादा कमेंट्स करेंगे, अपना सवाल भेजेंगे, उनका वो होंगे लकी विनर इस वीक के। और लकी विनर जो है वो मैंने अनाउंस कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं कौन है लकी विनर इस वीक के। और आप भी अपना सवाल, अगर आप लकी विनर इस वीक के नहीं बन सके हैं तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है आप भी लकी विनर हो। सो आप भेज सकते हैं, सेंड करें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल, अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। अगर डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है तो आप अपना मदर नेम भी शेयर कर सकते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट वीक आप ही लकी विनर हो। तो इस हफ्ते के जो कमेंट्स हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। और फर्स्ट जो कमेंट है वो अलीशा शाहिद, मैम नो कांटेक्ट पे वीडियो बना दें। तो अलीशा शाहिद, मेरा जो नया यूट्यूब चैनल है जो लव एंड जिसको लव रीडिंग्स के लिए मैं लव रीडिंग्स की बहुत सारी वीडियोस वहां पे अपलोड होती हैं, प्योर लव पे बात होती है, लव एंड टैरो बाय उनसा शाह, वो आप चेक कीजिए, उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कीजिए, नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको क्लिक कीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे नो कांटेक्ट, रियूनियन और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप एंजॉय कर सकती हैं। उस चैनल को विजिट जरूर कीजिए, लव एंड टैरो बाय उनसा शाह। ठीक है। सलीम लालानी, उनसा खुश रहो ऑलवेज आई प्रे, थैंक यू। SK ऑफिशियल, पाइसेस 2026 ईयरली हॉरोस्कोप बना दें। ईयरली हॉरोस्कोप बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है एवरी ईयर जो है वो ईयरली हॉरोस्कोप मैं अपलोड करती हूँ। इंशाल्लाह जब ये साल खत्म होगा और न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो आपके पास ईयरली हॉरोस्कोप भी आ जाएगा। तो आप थोड़ा वेट करें, अभी तो न्यू ईयर स्टार्ट ही हुआ, जैसे ही न्यू बिगनिंग होगी एंड ऑफ दिसंबर या स्टार्ट ऑफ जनवरी आपको मिल जाएगा ईयरली हॉरोस्कोप। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमेंट्स। और अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 9 अक्टूबर को वीनस प्लैनेट ट्रांजिट करेगा इन वर्गो। वीनस प्लैनेट की कुछ खुसूसियात मैं आपको बता देती हूँ। इसको सयारा जोहरा भी कहा जाता है, और ये वीनस प्लैनेट प्यार का, मोहब्बत का, लव का प्लैनेट होता है, मैरिज का, पैसों का, मनी, फाइनेंस, मटेरियल थिंग्स, आपकी लाइफ में जो कंफर्ट होता है, मटेरियल जो शॉपिंग करते हैं आप, पैसे लेते हैं, खरीदारी करते हैं, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है वीनस प्लैनेट। और ये ट्रांजिट कर रहा है वर्गो में और ट्रैवल कर रहा है वर्गो में। वर्गो को रूल करता है प्लैनेट मरकरी, जो मरकरी प्लैनेट होता है कम्युनिकेशन का, विजडम का और ट्रैवल एंड हेल्थ का। तो आपके ये जो सारी जो चीजें हैं, जो मनी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, लेकिन शर्त ये है कि आपके बर्थ चार्ट, आपके जायचे में इसकी पोजीशन अगर स्ट्रॉन्ग है, अच्छी पोजीशन है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये ट्रांजिट कर रहा है 9 अक्टूबर टिल 2 नवंबर तक, और इससे आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में इसकी पोजीशन खराब है या वीक है, तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट मामलात हो सकते हैं। उनके लिए मैं आपको रेमेडीज भी शेयर करती हूँ। आप अपना बर्थ चार्ट भी बनवा सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके बर्थ चार्ट में आप वीनस प्लैनेट की पोजीशन इस वक्त कहाँ पे है।
अच्छा, और वेनस प्लैनेट और जो है वो मरकरी प्लैनेट की दोस्ती है, इसलिए आपको इससे फायदे होंगे। और यहाँ पे शादी का फायदा हो सकता है, लव लाइफ बेहतर हो सकती है, मनी के मामलात आपके बेहतर होंगे, पैसे आ सकते हैं, लॉटरी निकल सकती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हासिल हो सकते हैं टिल 2 नवंबर। रेमेडीज मैं आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट रेमेडी है, बहुत इजी है। अपनी मदर की टेक केयर करें, यानी अपने वालदा का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनको खुश रखें, तो आपका वीनस प्लैनेट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके साथ रिस्पेक्ट वुमेन, यानी कि अपने खवातीन जो हैं, अगर आप भी खातून हैं या आप मेल हैं, जो भी हैं, लेकिन जो आपके घर में जो फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, आपके वर्क प्लेस पर जो खवातीन हैं, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जो खवातीन हैं, जो भी खवातीन हैं, उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। जितना ज़्यादा आप खवातीन की चाहे वो आपकी लाइफ पार्टनर ही सा, अगर उनको इज्जत देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो आपका वीनस प्लैनेट बहुत खुश होगा, इम्प्रूव करेगा, इन्हेंस होगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आपका बर्थ चार्ट में उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये 2 चीजें बहुत इजी हैं, कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और टैरो कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं सेजिटेरियस के बारे में, चेक करते हैं। लव लाइफ, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर का कार्ड है। ये हफ्ता थोड़ा लोनली फील कर सकता है सेजिटेरियस, अकेलापन हो सकता है। आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, कभी कभार इंसान शादी और पार्टनर के बावजूद भी बहुत ज्यादा लोनली फील करता है, अकेलापन फील करता है। और अगर सिंगल हैं तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फील होगी कि मेरी लाइफ में कोई आए, कब आएगा, कैसे होगा, कैसे शादी होगी, कब ये मामला होगा, तो थोड़ा सा अकेलापन फील करेंगे, सिंगल ज्यादा अपने आप को फील करेंगे। फिर मुझे लगता है सेजिटेरियस के इस हफ्ते काफी बिजी भी रहेंगे, कामों, पर्सनल कामों में, जिम्मेदारियों में। इस वक्त बहुत ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और बहुत बखूबी सर अंजाम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां, जो है पार्टनर की जिम्मेदारियां, फैमिली की जिम्मेदारियां, और आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी, रूहानी जो आपका सिलसिला है वो भी स्ट्रांग होगा। नमाज या जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनमें इजाफा हो सकता है, तो एक कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। दुआएं, ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं। स्पेशली अगर आपके वालिद हैं, फादर है, तो उनकी ब्लेसिंग्स लें, ये भी बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ इंप्रूव हो सकती है, आपको औलाद की खुशी नसीब हो सकती है। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। और ओके, करियर के हवाले से स्टार और 5 ऑफ पेंटिकल्स, होप्स आपकी हाई हैं और दुआएं आप बहुत मांगा करें, आपकी विशेस पूरी होंगी। और जितना आपका बिलीव स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा आपकी दुआएं कबूल होंगी। बिजनेस को लेके थोड़ा लॉस नजर आ रहा है, जॉब को लेके थोड़ा लॉस हो सकता है, कोई चीट आपको कर सकता है, तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। जॉब के हवाले से आप काफी थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। और फाइनेंशियली भी मुझे ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं आपके, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। चाहे पैसे हो सकते हैं आपके कहीं फंसे हुए हैं या डिले हो रहे हैं, सैलरी आपको लेट मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं और इस 100% देने की वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे, आगे जाके चीजें आपकी बेहतर होंगी, कहीं से आपको फायदा भी मिलेगा। सेहत के हवाले से आप सोच बहुत रहे हैं, आजकल ओवर सेंसिटिविटी नजर आ रही है सेजिटेरियस की, लेकिन ओवरऑल सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस आउट है आपकी पढ़ाई में, तो एजुकेशन में, अपनी स्टडी में अपना फोकस रखें। और कोई जो स्टडी होती है कंबाइंड स्टडी, ये बहुत अच्छी रहेगी। कोई दोस्त आपको सपोर्ट कर सकता है स्टडी के लिए। लव गाइडेंस है आपके लिए, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले, तो मेक एन एफर्ट, आपको भी एफर्ट करने की जरूरत है। अगर आप यही सोचते रहते हैं कि अगला बंदा ही आके एफर्ट करे, मामलात को ठीक करे, कांटेक्ट करे, रियूनियन करे, नहीं, यू हैव टू मेक एफर्ट ऑल्सो। दोनों की एफर्ट्स जो हैं वो काउंट होती हैं, कभी भी एक इंसान के एफर्ट से कुछ नहीं होता।
देयर पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू। देखें आपका पास्ट जो है, आपका जो माजी है वो गुजर गया है। रिलीज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, उसको रिलीज करें अपनी लाइफ से और न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ देखें। अ न्यू पैथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, अब नया रास्ता आपके लिए अवेलेबल है, फॉलो करें उसको और फेथ के साथ। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव, उनका ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका भी ख्याल रखें और अपने अपने आप को भी नर्चर करें। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं कि आप हर चीज को खूबसूरत बना सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 3, 12, 21 एंड 30, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं सेजिटेरियस के ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। ओके, अब है जनाब आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस चेक करते हैं। रोमांस, तो ये हफ्ता आपका काफी रोमांटिक रहेगा, रोमांस रहेगा, लव, मोहब्बत, प्यार। और अगर आपकी लाइफ में रोमांस मिसिंग है तो आपको उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए। अपने लाइफ में रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोमांस ही नहीं होगा तो आपकी लाइफ में इमोशंस नहीं होंगे, आपकी लाइफ बहुत एक ड्राई लाइफ होगी। ओके, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ और मैरिड लाइफ, सिंगल है, मैरिड है, सबके लिए है। जस्टिस एंड एस ऑफ सोर्ड, तो मुझे लगता है कि आप अपने राइट्स का आपको पता चल गया, अवेयरनेस आ गई है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब नहीं है। तो अपने राइट्स के लिए जस्टिस आपको मिलेगा और आपको स्टैंड लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि काफी अकल आ गई है, प्रैक्टिकल हो गए हैं, विजडम अल्लाह ने आपको दिया है, तो उस अकल का, उस विजडम का इस्तेमाल करें। और अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो आपको उस चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। मुश्किल होगा स्टैंड लेना, इजी नहीं होगा, लेकिन आपको इस चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न की लाइफ में कुछ लव लाइफ, मैरिड लाइफ को लेके क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है कांटेक्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी कि वो आएंगे नहीं आएंगे, कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एक तरफ आप हो जाएंगे। दूसरी बात ये नजर आ रही है कि जो है वो कोई न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नया रिलेशनशिप, कोई अरेंज मैरिज की तरफ आप जा सकते हैं। मैरिज नजर आ रही है, शादी के चांसेस काफी मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है किसी ऐसी जगह पे आपकी शादी हो रही है जहां आप नहीं चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आगे जाके चीजें बेहतर हो जाएंगी। करियर के हवाले से कैप्रिकॉर्न को पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेज करें अपने चीजों को, अपने प्रोजेक्ट्स या जो चीजें आपको कंप्लीट करनी है टाइमली कंप्लीट कर लिया करें। सुस्ती मत करें और लेट नहीं हो, बल्कि टाइम से पहले कंप्लीट कर लें तो बेहतर है। और चीजों को पेशेंस के साथ, जल्दबाजी आपने कोई भी काम करना है, न्यू बिगनिंग्स करनी है, सोच समझ के करें। फाइनेंशियली ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा आपका। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स अपने ऊपर मुझे लगता है खर्चा कर रहा है कैप्रिकॉर्न, अपने कपड़ों पे, अपने मेकअप पे, अपनी स्किन पे, अपनी नीड्स पे। मुझे लगता है कि यहाँ बच्चों की नीड्स पे पैसे लग रहे हैं। फिर यहाँ पे मुझे हसद और जेलसी लग रही है। अपने आप को लो प्रोफाइल रखें। अगर कुछ खरीदते हैं, लेन देन करते हैं पैसों का, तो भी मुझे लगता है कि लोग आपको जेलसी की निगाह से देखते हैं। ठीक है, सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा स्टमक से रिलेटेड, पेट का मसला हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया कुछ ऐसा हो सकता है, तो खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ी वेटिंग है, अप्स एंड डाउन्स एंड डेस्टिनी की तरफ से इंतजार आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कोई काम आप करना चाहते हैं, कोई अप्लाई करना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। ओके, अब है लव गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन।
तो आपके रिलेशनशिप में रोमांस होना चाहिए, प्लेफुलनेस होनी चाहिए, एक यूथफुल होना चाहिए। अगर इस वक्त आप काफ़ी अरसा हो गया आपके रिलेशनशिप को, शादी को, मैरिज को, लेकिन अगर रोमांस नहीं होगा, प्लेफुलनेस नहीं होगी, फन नहीं होगा, तो आपका रिलेशनशिप में शाइनिंग कैसे आएगी? तो उसको दोबारा से लेकर आइए, फन लेकर आइए, शाइन कराएं अपने रिलेशनशिप को। What it comes to when it comes to matter of heart, there is no right or wrong. जब दिल की बात आती है, जब प्यार की बात आती है, तो कभी भी हम ये नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत, बस हम चलते जाते हैं। लेकिन every choice you make spend your understanding of life and love। तो कोई भी आप चूज करेंगे, कोई डायरेक्शन, कोई चॉइस आप लेंगे, तो आपकी लाइफ में कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, आपकी जो लाइफ है उस पर डिपेंड कर सकती हैं। तो जो भी आप चूज करें, जो भी आपकी चॉइस हो, वो सोच समझ के करें। ओके, टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क। तो आप जो काम कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है और उसका आपको प्राइड मिलेगा। प्रैक्टिस में परफेक्ट, तो और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो कोशिश करें अपनी एजुकेशन में इजाफा करें, अपनी ट्रेनिंग्स लें, अपने जो है वो एडिशनल कोर्सेस करें, एडिशनल एजुकेशन की तरफ जाएं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं कैप्रिकॉर्न के वाइट एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप जो विर्द करेंगे वो है या रहीमो या करीमो 101 टाइम्स, 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, और ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ बड़ी तब्दीलियां, कुछ बड़े चेंजेस, और वो बहुत हैप्पी चेंजेस होंगे, खुशियां लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब बात होती है एक्वेरियस की। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं हॉरोस्कोप टैरो कार्ड से। और टैरो कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी बहुत ऑनेस्ट हैं आप अपने पर्सन के साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। आपने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दिया, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं। चाहे लव हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, आपने 100% दिया है अपने रिलेशनशिप को, और आगे भी आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका रिलेशनशिप है, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपका पर्सन है। लेकिन लोग जो हैं वो इन चीज़ों को लेकर हजम उनसे नहीं होती हैं, और आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, रिलेशनशिप खत्म हो जाए, आपका घर डिस्टर्ब हो, आप डिस्टर्ब हो, गलत फहमियाँ आप दोनों के दरमियान पैदा करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कभी कभार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी बातें, उनके, हो सकता है आपके पर्सन कानों के कच्चे हैं, कभी कभी वो किसी से मशवरा करते हैं या किसी की बातों में आ जाते हैं, और आप भी अपसेट हो जाते हैं, आपका घर अपसेट हो जाता है। तो इस तरह की इंटरफेरेंस नज़र आ रही है। हो सकता है शादी के मामलात आपके चलते हों और ख़त्म हो जाते हों लोगों की वजह से, रिश्ता आता हो, तय हो जाता हो, फिर ख़त्म हो जाता हो लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से, या आप दोनों का कांटेक्ट होता हो, बातचीत चलती हो, और फिर दोबारा से कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। आप दोनों के रिलेशनशिप में यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं और लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत नज़र आ रहा है। करियर के हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप बहुत सोच समझ के अपने करियर को लेके चल रहे हैं, बिजनेस को लेके चल रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें नज़र आ रही हैं, टफ हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बर्दाश्त भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ठहराव आ गया है आपकी पर्सनालिटी में, आपके काम में, एक्सपीरियंसेस आपको बढ़ गए हैं। फिर मुझे लगता है अगर किसी मामले में अगर आप फंस रहे हैं, बिजनेस है या जॉब में, तो आपको कोई सपोर्ट मिल जाती है, एक डिवाइन सपोर्ट भी मिलती है, फैमिली या फिर किसी दोस्त या किसी कुलीग की आपको सपोर्ट मिलती रहेगी।
और अगर किसी काम में आप कंफ्यूज हैं तो किसी से मशवरा आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली मुझे लगता है कि हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, मसरूफ रहेगा, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली घर में रेनोवेशन हो सकती है और ऑफिस में रेनोवेशन हो सकती है, और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आपको पता है कि किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, अपने बजट को मैनेज करना है, कहाँ पे आपको खर्च करना है, कहाँ पे आपको सेव करना है। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। सेहत के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपने आप को भी वक्त दें, अपनी टेक केयर करें, अपने टेस्ट, अपने सप्लीमेंट्स और अपनी डाइट का बहुत स्पेशली ख्याल रखें। काफ़ी एक्वेरियस ख़वातीन कंसीव भी कर सकती हैं, प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स और डेविल, कभी कभी एंजाइटी आपको हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। एग्जाम में सक्सेस हो सकती है, कहीं आपने अप्लाई किया है, एडमिशन लिया है, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल सकती है। लव गाइडेंस एक्वेरियस के लिए वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर किसी चीज़ का, किसी काम का, किसी सिलसिले का आप इंतज़ार करेंगे तो डिवाइन पे छोड़ दें, और लव लाइफ आपकी बेहतर होगी अगर आप वेट करते हैं तो। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, आपका पास्ट जो है वो पीछे रह गया है। रिलीज इट, उसको रिलीज करें। एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, नई पॉसिबिलिटीज की तरफ देखें, न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ कोशिश करें। द पैथ, न्यू पैथ इज नाउ अवेलेबल फॉर यू, अब नया रास्ता, नई डायरेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। फॉलो करें उसको विद फेथ और यकीन के साथ। जनरल गाइडेंस से आपके लिए पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, कुछ पावरफुल साइकिक इंसाइट्स आपको मिलेंगे, कुछ डिवाइन की तरफ से, कुछ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आप अगर मेडिटेशन करते हैं ये तो आपके लिए स्पिरिचुअल और ज्यादा ग्रोथ होगी। तो अपने आप को पीसफुल रखें और मेडिटेशन करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, 13, नंबर 22, 31 एंड 40। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं एक्वेरियस के ब्लू, पिंक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली बावजू होकर आप ज़रूर ये विर्द किया करें। इसके बाद लास्ट में आपके लिए है डिवाइन मैसेज। चेक करते हैं क्या है डिवाइन की तरफ से। इट्स अप टू यू, तो बहुत कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, कितना आपके अंदर फेथ है, कितना आप बिलीव करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब है जनाब लास्ट स्टार ज़ोडिक साइन, वो है पाइसेस। चेक करते हैं पाइसेस की एनर्जी क्या है और पाइसेस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लव लाइफ रिलेशनशिप में व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं और डेस्टिनी की तरफ से कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, डेस्टिनी की तरफ से कुछ मुश्किलात भी आ सकती हैं, कुछ इंतजार भी आ सकता है। थोड़ा वेट करें। मुझे लगता है हो सकता है आप 2 रिलेशनशिप्स में हैं या सेकंड मैरिज आपको करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा जरूर है कि 2 रास्ते आपके सामने हैं और कौन सा रास्ता आपके लिए सूटेबल है, आप जो है वो चूज करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वक्त आपको मदद करेगा, वक्त जो है आपको डायरेक्शन दिखाएगा। तो डेस्टिनी की तरफ से ही अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। बाज़ औक़ात इंसान, परेशानियां जब इंसान की लाइफ में आती हैं तो मुख्तलिफ बातें जहन में आती हैं। किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, किसी ने बंदिश तो नहीं कर दी, किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, कुछ असरात तो नहीं है, कुछ जिन्नात तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी डेस्टिनी, देखें, कभी भी इंसान जो है वो एक स्मूथ लाइफ नहीं गुजार सकता, एक जैसी लाइफ किसी की भी नहीं हो सकती। अप्स एंड डाउन्स जो है इंसान को बहुत कुछ लर्न करवाने के लिए उसकी लाइफ में आते हैं। जब तक हम चीज़ें लर्न नहीं करेंगे हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती।
तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून चीजें आपके फेवर में जाएंगी, लेकिन इस वक्त अप्स एंड डाउन्स और डिलेज हो रहे हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट का डिले हो, चाहे शादी का डिले हो रहा हो, चाहे रियूनियन का डिले हो, तो ये चीजें हो सकती हैं। करियर के हवाले से 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी नजर आ रही है। हो सकता है वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे कॉन्फ्लिक्ट है, उनका बॉस हो सकता है, आपको सपोर्ट नहीं करते, कुछ मैनिपुलेशन नजर आ रही है आपके वर्क प्लेस पर या आपके बिजनेस में। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं, आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, कोई दुश्मनी नजर आ रही है, लेकिन दुश्मनी के साथ साथ दोस्ती भी नजर आ रही है, सपोर्ट भी नजर आ रही है। फैमिली की सपोर्ट हो सकती है, दोस्तों की सपोर्ट हो सकती है, कुलीग्स की सपोर्ट हो सकती है, और आप जो भी आपका मामला है, तो यह हफ्ता काफी सोशलाइजिंग वाला हफ्ता भी रहेगा। फाइनेंशियली ये हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा आपका बढ़ सकता है, स्पेशली फैमिली या ट्रैवल से रिलेटेड कोई खर्चा आ सकता है। हेल्थ के हवाले से हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि हीलिंग नजर आ रही है, और अगर आप सफर करते हैं तो आपकी हीलिंग होगी नेचुरली। स्टूडेंट्स जो हैं एजुकेशन वाइज जो स्पाइसेस हैं, उनके लिए उनके माइंड में एक तो ट्रैवल है और दूसरा अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन्स हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के हवाले से, और उन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज रह सकते हैं। ओके, लव गाइडेंस है, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो अगर आप एक दूसरे के बारे में जानेंगे, एक दूसरे से क्लोज होंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और टाइम लेंगे एक दूसरे का, तो आपके बहुत सारी चीजें जो है रिवील होंगी, और आप दोनों का बॉन्ड जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। एक बहुत खूबसूरत और रोमांटिक मैसेज है आपके पर्सन का, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, दिस वेरी मोमेंट योर लव फिल मी विद लाइट, आई लव यू। तो ये कहते हैं कि आपका जो प्यार है उसने रोशनी दी है, उसने लाइट दी है, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए जर्नल गाइडेंस है, इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन। ओके, अगर आप इनसाइट्स चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो मेडिटेशन करें। द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ, इस वक्त थोड़ा सा सोने की कोशिश करें, रेस्ट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा बहुत सारे बिजी स्केड्यूल से अपना जो है टाइम लें, ऑफ करें और अपने स्ट्रेस को रिलीफ करें। तो इस वक्त स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहें, नींद अपनी पूरी लें और मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके लकी नंबर्स हैं 6, 15, नंबर 24। लकी कलर्स हैं पाइसेस के ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या कादिरो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, चेक करते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन अगेन 2 दफा आपके लिए आया है पाइसेस के लिए कि यू हैव टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको स्ट्रेस से जो है वो रिलीज होंगे, रिलीफ मिलेगा, नींद अच्छी हो जाएगी, सुकून मिलेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी, बहुत सारी लाइफ में आपकी क्लैरिटी आएगी। टू डू मेडिटेशन। ये था लास्ट मैसेज पाइसेस का, और जो है वो होपफुली आज का जो रीडिंग हॉरोस्कोप आपको पसंद आया होगा, और रीडिंग ने अगर रेजोनेट किया है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 0330811511 पे व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।